क्या है आयरन डोम से भी शक्तिशाली? क्या है जो 7 किलोमीटर दूर से भी दुश्मनों को कर सकता है तबाह? जमीन के साथ साथ समुद्र से भी कर सकता है हमला। आयरन डोम से भी है कम इसकी कीमत। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल के नए खतरनाक हथियार आयरन बीम की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आयरन बीम क्या है और ये कैसे काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में जारी जंग के बीच आयरन बीम की तैनाती पर फोकस बढ़ा दिया है। यह हथियार 7 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों की मिसाइलों, रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। कम परिचालन लागत होने के कारण इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। इजराइल की नई आयरन बीम लेजर गन प्रकाश की गति से दुश्मनों की मिसाइलों और रॉकेट को मार गिरा सकती है। यह युद्ध के मैदान में तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम तेज गति से चलने वाले प्रोजेक्टाइल जैसे मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने के लिए आसमान में प्रकाश की शक्तिशाली किरणें छोड़ती है। इसे इजराइल के प्रसिद्ध आयरन डोम के साथ काम करने के एक सस्ते विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। यह इजराइल के विशाल मिसाइल डिफेंस सिस्टम का छठवां एलिमेंट है, जिसमें एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे हथियार शामिल हैं। 7 किलोमीटर तक है आयरन बीम की रेंज। आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है। इसे पहली बार 2014 में लॉन्च किया गया था। आयरन बीम को बनाने वाली कंपनी राफेल का दावा है कि इससे कुछ 100 मीटर की दूरी से लेकर कई किलोमीटर तक की दूरी जैसे खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने कहा है कि आयरन बीम 1000 किलोवाट की लेजर बीम को 7 किलोमीटर की रेंज के साथ पिन पॉइंट सटीकता से दागने में सक्षम है। इससे मिसाइलों की तुलना में आसपास नुकसान कम होता है और उपयोग में उनसे काफी सस्ती भी है। जमीन और समुद्र में किया जा सकता है इस्तेमाल। आयरन बीम का उपयोग जमीन और समुद्र दोनों जगह पर किया जा सकता है। यह सिस्टम स्वार्म ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से बचा सकता है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने आयरन बीम लेजर गन को इजराइल और दुनिया के लिए रणनीतिक गेम चेंजर करार दिया था। इससे पहले 2025 में तैनात किया जाना था, लेकिन गाजा के साथ युद्ध छिड़ने का मतलब है कि इजराइल कथित तौर पर इसे जल्द से जल्द ऑपरेशन में लाने के लिए परीक्षण कर रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के रिसर्चर डॉक्टर यहोशुआ कलस्की का मानना है कि यह सिस्टम जल्द ही तैनात किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस पर काम चल रहा है और वे जल्द ही सफल होंगे। हमें लगता है कि यह बहुत जल्द चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लेजर काम करता है। इसमें मात्र समस्या जो दिखाई देती है वह इसे सभी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के साथ इंटीग्रेट करना है। यह एक स्टैंडर्ड अलोन सिस्टम नहीं है। इसे सभी एयर डिफेंस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अगर ये दूसरों के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है तो यह बेकार होगा। आयरन डोम का सस्ता विकल्प है आयरन बीम। इजरायली रक्षा मंत्रालय के रक्षा मिसाइल विशेषज्ञ उजी रूबिन ने कहा कि आयरन बीम आयरन डोम सिस्टम का एक सस्ता विकल्प है। आयरन डोम की प्रत्येक फायरिंग के लिए $60,000 यानी लगभग 50 लाख भारतीय रुपए की लागत के बजाय उन्होंने कहा कि एक लेजर बीम की लागत सिर्फ कुछ डॉलर हो सकती है। इसके लिए गोला बारूद की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे इसे ट्रांसफर करना और इसे छिपाना आसान हो जाता है। अन्य लाभों में असीमित संख्या में फायरिंग, कम परिचालन लागत और कम मेन पावर शामिल है। आइए जानते हैं आयरन डोम और आयरन बीम के बीच में क्या अंतर है। आयरन डोम के विपरीत यह हर मौसम में काम करने वाली वायु रक्षा प्रणाली नहीं है। आयरन डोम को सभी परिस्थितियों में संचालित किया जा सकता है, जिसमें कोहरा, धूल भरी आंधी, कम बादल और बारिश शामिल है। लेकिन आयरन बीम गीली स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम नहीं करती है, क्योंकि पानी के कण लेजर की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इससे सिस्टम और उसके लक्ष्य के बीच एक सीधी लाइन ऑफ साइट की भी आवश्यकता होती है, जिससे इसका स्थान कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें फायरिंग की दर भी बहुत धीमी होती है। हालांकि लेजर किरण प्रकाश की गति से लक्ष्य तक अपना रास्ता बनाती है, लेकिन कम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने में इसे कई सेकंड लगते हैं। हालांकि आयरन डोम 1 मिली सेकंड के भीतर लक्ष्य को नष्ट कर देता है। आयरन बीम के लिए कई रॉकेटों और मिसाइलों को नष्ट करना मुश्किल हो जाता है।
लेजर किरण भी अपनी शक्ति खो देती है और हवा में चलते समय पतली हो जाती है, जिससे लक्ष्य पर इसका प्रभाव काफी कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आयरन बीम उन प्रोजेक्टाइलों के लिए एक बेहतर प्रणाली हो सकती है जो केवल कम दूरी तक फायर करते हैं, जैसे कि मोर्टार। कई देश अपनी स्वयं की लेजर रक्षा मिसाइल प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेजर बीम कैसे काम करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लेजर गन 3 भागों से मिलकर बना है। पहला लेजर गन, दूसरा घूमने वाली यूनिट जिस पर लेजर गन लगा होता है, तीसरा सर्वेलेंस सिस्टम जो कि आने वाले खतरे को पहचानता है। इसमें एक तेज लेजर बीम को टारगेट करके ऊपर भेजा जाता है, जो इतनी गर्मी पैदा करती है कि टारगेट नष्ट हो जाता है। मिलिट्री ऑफिशियल्स के अनुसार एक लेजर गन जो बीम फायर करती है उसमें 100 किलोवाट की पावर होती है, जो कि यूएस के घरों में उपयोग होने वाली पावर से 100 गुना ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि आयरन डोम से एक इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करने का खर्चा $50,000 होता है, वही यही काम आयरन बीम से मात्र $2 के खर्चे पर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।